तो जब पवित्र आत्मा की हजूरी में होके हम अपने वर्ड्स को बोलते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इस काम को कर, और हम विश्वास कर लेते हैं, वैसा ही करके दिखाते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए ये काम कर दिया, तो क्या होता है, प्रभु ऑटोमेटिकली जब देखता है कि हमारे बोल और हमारे एक्शन दोनों सेम हो रहे हैं, तो प्रभु चमत्कार करने शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो हिज प्रेजेंस कम्स थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट का पावर हम कैसे अनलीश कर सकते हैं? पॉजिटिव बोल के, प्रभु तू ये कर सकता है, तेरा आत्मा ये कर सकता है, उसके वचन को याद दिला के, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरी बातों में ये लिखा है प्रभु कि तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा करने में संभव है। तो क्या होता है, वो वैसा कर देता है आपके लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करनी जान जाओगे तो आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में लेना सीख जाओगे। दूसरी बात, पहला जो है वर्ड, वो क्या है? पवित्र शास्त्र, बाइबल, जिसको हम इंग्लिश में गॉस्पल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। गॉस्पल या सुसमाचार एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है कि जब आप उसे बोलना स्टार्ट करोगे, आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप उसे अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे, तो आप जान पाओगे कि आप वर्ड को, गॉस्पल को कैसे अपने कार्यों में ला सकते हो। आपको पता है, वर्ड में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये तो बात हो गई कि लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब इसको एक्शंस में कैसे लाएं, इसको वर्क में कैसे लाएं? आप बहुत निर्बल हो रहे हो, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वर्ड पता है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी में उसको बोलना शुरू करते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे सामर्थ्य दे कि मैं प्रार्थना कर सकूँ, या XYZ जो भी काम है आपका वो मैं कर सकूँ। आप उठे, आपका शरीर बहुत टूट रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रभु तेरा वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है। मेरी सहायता किसकी ओर से आती है? यहोवा की ओर से आती है। तू मेरी निर्बलताओं में मेरी अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। आपको सारे वर्ड पता है। अब आप क्या करने लग रहे हो? अब आप एक्शन करने लग रहे हो। अब आप उठे, आप बैठे, प्रार्थना करने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है प्रार्थना का समय हो रहा है, प्रार्थना करनी ज़रूरी है, और यही प्रार्थना जो हमें बचा रही है। आप उठे, आपने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। आपको लग रहा था कि प्रार्थना नहीं हो पाएगी, लेकिन जब आपने वर्ड को क्लेम किया कि प्रभु तेरा वचन कहता है तू मुझे सामर्थ्य दे, तो आपके वर्ड्स में जो पावर थी, जो होली स्पिरिट ने वर्ड में पावर रखी है, आपने उसको अपने एक्शंस में, अपने वर्क्स में लाना शुरू किया कि अब मैं उठाऊं, अब मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य यहोवा की ओर से आती है। आपने इस वचन को क्लेम किया, आप प्रार्थना करने बैठे। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, जैसे जैसे आप प्रार्थना करने लगे, आप इस बात को देख पाएंगे कि जब मैंने इन दोनों चीज़ों को एक समान कर दिया, जब मैंने इन दोनों बातों को एक अलाइनमेंट में ले आया, तो क्या हुआ? बेहतरी के साथ आप प्रार्थना करने पाए। जब आप सही थे, आप तब भी वैसी प्रार्थना नहीं कर रहे थे जैसे आप अपनी बीमारी में होकर प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को एक अलाइनमेंट में ले आए, और जब आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आए, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया, और आपने अपनी प्रार्थनाओं में अपने जीवन के लिए आश्चर्य कर्म होते हुए देखे कि अभी तक तो मेरे प्रार्थना करने की हिम्मत भी नहीं थी। अब मैं 2 घंटा प्रार्थना में बैठ गया, मैं 1 घंटा प्रार्थना में बैठ गया, और खाली मैंने वर्ड नहीं बोले, मैंने अपनी प्रार्थना में प्रभु की हजूरी को महसूस किया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? सिर्फ पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा आपने वर्ड्स को बोला, आपने उन वर्ड्स को एक्शन में लेकर आए, और प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में कार्य किया। अब इस बात के लिए मैं आपको एक गवाही दूं, क्या मैं दे सकता हूं गवाही? आपको दे सकता हूं। आज से ठीक
9 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने बाइबल स्कूल से वापस आया था, ठीक है। और जब मैं बाइबल स्कूल में गया, मुझे फ़ोन्स का बहुत शौक है, ठीक है, और ये बहुत पहले से था ये शौक मुझे। बाइबल स्कूल में गया तो मैं एक चाइनीज़ फ़ोन लेके गया था, ठीक है, और सैमसंग का चाइनीज़ फ़ोन था, डुप्लीकेट कॉपी वाला, और मैं सबको ये बोलता था ये Note 2 है, जबकि वो पता ही नहीं कौन सा फ़ोन था, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी, थोड़ा थोड़ा मॉडल Note 2 की तरह लगता था। तो मैंने बोला ये Note 2 है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, सब इसमें चलता है। और वहाँ जाके देखा मैंने, सब बड़े बड़े फ़ोन चला रहे। मैंने कोई बात नहीं प्रभु, हेलो हाय हो रही है, ये समय तेरी उपस्थिति में बैठने का है, कोई बात नहीं। 3 महीने बीत के मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे घर पे मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में समोसे मैं लेने जाता था, ठीक है जी। तो जब मैं समोसे लेने गया, एक मिनट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग में क्या हुआ, समोसे लेने मैं जाता था, मेरी ड्यूटी थी। तो जब मैं समोसा लेने जा रहा, तो मैं पैदल पैदल जा रहा था, कान में वर्शिप लगा के जा रहा, और मैं प्रभु को बोल रहा, प्रभु ये फ़ोन चलाते चलाते मेरे को बहुत समय हो गया, अब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा, प्रभु तू मुझे एक नए और बेस्ट फ़ोन से ब्लेस करेगा, जो इस करंट टाइम का बेस्ट फ़ोन है। मैंने बोला, और मैं बोल के समोसे लेने चला गया, आराधना करते हुए चला गया। मैं भूल गया इस बात को, ठीक है। और मैंने एक काम किया था कि मेरी जेब में कुछ सामान पड़ा था, मैंने उस सामान को उस जेब से हटाया और दूसरी जेब में रख लिया, और मैंने बोला प्रभु ये जेब मैंने फ़ोन के लिए खाली कर दी है। अब मुझे नहीं पता, रात को सोने से पहले इस जेब में फ़ोन होना चाहिए। मैं घर गया, समोसे लिए, घर गया, सब कुछ हो गया, मैं खेलने चला गया। छोटा था, 9 साल पहले, तो बच्चा बुद्धि था, खेलने चला गया। खेल के वापस आया, और मेरे पापा ने मुझे बुलाया, राहुल तेरे लिए ना कोई कुछ सामान दे के गया। टॉफ़ी चॉकलेट दे गया होगा भाई, कोई और क्या, बच्चे को क्या ही कोई देगा। जब पापा ने मुझे उस चीज़ को दिखाया, तो मेरा विश्वास उससे इतना बड़ा। 9 साल पहले एक फ़ोन सैमसंग का सबसे लेटेस्ट, सबसे बढ़िया फ़ोन था, सैमसंग गैलेक्सी S3। उस टाइम पे उसके टक्कर का कोई फ़ोन नहीं था। और रात होने से पहले, मेरे बिस्तर पे जाने से पहले, प्रभु ने मुझे सैमसंग गैलेक्सी S3 से ब्लेस किया। वो फ़ोन मेरे नोन में किसी के पास नहीं था, मेरी गली में किसी के पास नहीं था, वो फ़ोन इवन मेरे दोस्तों में किसी के पास नहीं था। लेकिन प्रभु से जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से ये नहीं बोला प्रभु मुझे यही वाला स्पेसिफिक फ़ोन चाहिए। मैंने बोला प्रभु मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, मुझे इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु कि रात होने से पहले मेरी जेब में नया फ़ोन आए। मैंने बोला कि प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ तेरी महिमा के लिए। मैंने एक्शन करके दिखाया, मैंने अपनी जेब को खाली कर दिया, सारा सामान खाली कर दिया, और बोला इस जेब में वो फ़ोन आएगा रात को। मैं बोल के भूल गया, लेकिन रात को सोने से पहले, मेरे बिस्तर पे जाने से पहले, मेरे प्रभु को याद था कि ये फ़ोन इसने मांगा है और मुझे इसको देना है। मैंने विश्वास से बोला, विश्वास करके दिखाया, और रात को सोने से पहले मेरी जेब में S3 था, और वो फ़ोन मैंने चलाया। और जो भी फ़ोन देखता हूँ यही कहता, भाई तूने ले कैसे लिया ये फ़ोन, तेरे मम्मी पापा ने तो पक्का नहीं दिलाया होगा ये फ़ोन। मैं बोला मेरे प्रभु ने मुझे इस फ़ोन को दिलाया, बेस्ट फ़ोन से प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद थोड़ी कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। हमारे जिस चर्च में हम जाते थे, वहाँ पे उन पास्टर का फ़ोन ख़राब हो गया था, और मुझे अपने फ़ोन से बेहद प्यार था। मैं हमेशा उसको कवर में रखता, पूरा दिन उसको थूक लगा चाट के फ़ोन को बिल्कुल साफ़ रखता कि इस पर एक भी डेंट नहीं आना चाहिए। ये बहुत महंगा फ़ोन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इसको बड़ा ख्याल से रखूँगा। थोड़े समय बाद पास्टर जी का फ़ोन ख़राब हो गया, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि अपना फ़ोन तुझे पास्टर जी को देना है। पहले थोड़ा सा मेरे को लगा यार प्रभु इतनी जद्दोजहद के बाद फ़ोन मिला, तूने दिलाया, और अब दे देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं अब कोई और होता तो मैं नहीं देता, मैं साफ बताऊं। लेकिन बात आई पास्टर जी को देने के लिए, मैंने मन पे पत्थर रखा, मैंने कहा ठीक है प्रभु मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ तो जुगाड़ बिठा दियो मेरा, कोई मेरे को अच्छा फ़ोन दिला दियो। मैंने वो फ़ोन 4-5 महीने यूज़ किया, और उसके बाद वो फ़ोन एज इट इज़ सब कुछ खाली करके वो फ़ोन दे दिया। वो फ़ोन देने के बाद जब चर्च से निकला, मेरा मन बड़ा उदास था। सुबह तक मैं S3 चला रहा था, सुबह तक मेरी जेब में S3 था, सब बोलते थे कितना बढ़िया फ़ोन है। अब मेरी जेब फिर खाली हो गई, और मैं बड़ा उदासपन से अपने घर को वापस जा रहा था। घर आया, घर आके मम्मी ने मुझे एक नोकिया का C3 दिया,
और वो कोटी कीपैड वाला इतना चौड़ा फ़ोन था, और मैं देख रहा, मैंने कहा यार इतना बढ़िया फ़ोन गया, ये क्या चूरन सा मुझे पकड़ा दिया, लेके रख लिया। लेकिन मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैंने तेरे दास को दिया है, अब मैं चाहता हूँ प्रभु मैं बेस्ट फ़ोन तू मुझे दिलाए। और उस फ़ोन के बाद से लेके अब तक प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ोन मुझे इस्तेमाल कराया, वो है आईफोन। आईफोन से बदले मैंने उसके अलावा कोई फ़ोन नहीं लिया। मैंने सिर्फ एक फ़ोन प्रभु के दास को दिया, अपने दिल को खोला। क्या किया था पहले मैंने बोला, प्रभु रात को सोने से पहले मुझे मेरा फ़ोन चाहिए तेरी महिमा के लिए। एक्शन करके दिखाया, जेब खाली करी, रात को इस जेब में फ़ोन होगा प्रभु जी। और क्या हुआ, रात होने से पहले प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म किया। क्या दिखा रहा है ये? द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, कि प्रभु का आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा था। मैंने वो फ़ोन दे दिया, ठीक है, और उसके देने के बाद से आज तक प्रभु ने मुझे कोई भी चूरन फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं दिया। बेस्ट फ़ोन प्रभु ने अब तक मुझे यूज़ करा रहा है और आगे भी कराता रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की कि हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, उस पर क्या एक्शन कर रहे हैं, और जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो प्रभु जो कार्य करेगा वो आप देख के जानोगे कि यार ये मेरी समझ से तो हो ही नहीं सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम है। और प्रभु सच में ऐसे काम खाली मेरी नहीं, हम सब की ज़िंदगी में करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम जानें कि हम वर्ड और वर्क दोनों को कैसे एक साथ ला सकते हैं। आमीन, समझ में आ रही है? एक और बात, हम कितना भी सुन लें किसी चीज़ को, ठीक है, एक इंग्लिश में बहुत अच्छी आयत नहीं, एक बहुत अच्छी सेइंग है जो कहती है, It has been said, one in the ear is worth, one in the eye is worth more than two in the ear। मतलब आंखों से देखी हुई एक चीज ज्यादा प्रभावशाली है उससे जो हम कानों से दो दो बार सुने। मैं आपको कितना ही बोल लूं रसमलाई बड़ी अच्छी है, रसमलाई बड़ी अच्छी है, रसमलाई बड़ी अच्छी है, जब तक आप उसे देख नहीं लोगे आप नहीं जान पाओगे कि वो कितनी अच्छी है। जब तक आप उसे टेस्ट नहीं कर लोगे तब तक आप जान ही नहीं पाओगे कितनी मीठी है। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई रसमलाई खाओ, राजन भाई रसमलाई खाओ, राजन भाई रसमलाई खा के देखो। आप बोलो भाई मुझे पता ही नहीं रसमलाई होती क्या है, मैं कैसे खाऊं उसको। लेकिन जब आप उसे देख लोगे तो आपका मन अपने आप कर जाएगा रसमलाई खाने का कि यार ये अच्छी लग रही है, ये मुझे खानी है। वैसे ही प्रभु का वचन है, मैं आपको कितना भी सुना लूँ, कितना भी सुना लूँ, कितना भी सुना लूँ, जब तक आप प्रभु को अलाउ नहीं करोगे, उसके वचन को अलाउ नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत है आज अलाउ करने के लिए प्रभु के वचन को कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या करे, काम करे। ठीक है जी। आखिरी चीज़, हिज प्रेजेंस रिक्वायर्स रिस्पेक्ट। उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट चाहिए। जब प्रभु की हजूरी हमारी ज़िंदगी में आती है तो क्या करती है, वो रिस्पेक्ट मांगती है, और वो रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम उन बातों को, उन आशीषों को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते जो प्रभु हमें देना चाहता है। और जब हम सीख जाएंगे उसकी प्रेजेंस को ऑनर करना, उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करना, तो दाऊद की तरह हम भी उसके भवनों में प्रवेश करने पाएंगे। दाऊद जानता था कि कैसे उसको ऑनर करना है, दाऊद जानता था कि कैसे उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करना है। वो प्रभु की प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करता गया, प्रभु उसको और ऊंचाइयों पे ले जाता गया। दाऊद उसको ऑनर देता गया, प्रभु दाऊद को ऑनर दिलाता गया। दाऊद प्रभु के साथ अपना रिश्ता अच्छा करता गया। प्रभु लोगों के मन में दाऊद के प्रति भय सम्मान लग गया कि बेस्ट लीडर, बेस्ट राजा जो था वो दाऊद निकल के आया। दाऊद के घराने को प्रभु ने इतनी आशीष दी, सब दिया। क्यों? सिर्फ एक वजह से कि दाऊद जान गया था कि अगर मैं प्रभु को रिस्पेक्ट दूंगा तो प्रभु मेरे नाम को ऊंचा कराएगा, प्रभु मेरी ज़िंदगी को और ऑनर दिलाएगा अगर मैं प्रभु को ऑनर देना सीख जाऊंगा। तो आज के साथ, तो इस बात के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा
और अगर सीखने को मिला तो ज़रूर से अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से प्रभु के हाथों में दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस समय को तेरे आगे रखते हैं प्रभु जी। जो बातें हमने सीखी प्रभु जी, उन बातों को सीखने के लिए प्रभु जी तूने हमारी सहायता और मदद करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे इन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें प्रभु जी, इन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में और गहराई से सीख सके प्रभु जी। हम चाहते हैं तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करे, तेरा आत्मा हमें रिझाए, तेरा आत्मा हमें समझाए प्रभु जी कि हमें कैसे तेरा ऑनर करना है, कैसे तेरी प्रेजेंस के साथ चलना है प्रभु जी। तो सहायता और मदद कर, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। और जब वापस मिले तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाएँ, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।